इधर जांजगीर चांपा से खबर बीएसपी ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीएसपी ने रोहित डहरिया को यहां से उम्मीदवार बना दिया। कांग्रेस ने शिव डहरिया को उम्मीदवार बनाया है। ईवीएम में हिंदी अक्षरों की वरीयता के आधार पर नाम प्रिंट होते हैं और बीएसपी के उम्मीदवार रोहित का नाम डहरिया के पहले आएगा। इससे बीजेपी को फायदा, माफ करिएगा, बीएसपी को फायदा मिल सकता है और कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जांजगीर शुरू से ही बसपा का गढ़ माना जाता है और ऐसे में यहां पर ये दोनों दल, हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा, लेकिन क्योंकि जांजगीर बसपा का गढ़ है, ऐसे में यहां से झटका कांग्रेस को लग सकता है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी भी जुड़ गए हैं। आदित्य जी लाइव हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य जी जरा समझाइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि अमूमन हमने इसी तरह से देखा है कि जातिगत समीकरणों के आधार पर या वरीयता के आधार पर ही राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के नामों का चयन करते हैं, लेकिन ये कुछ अलग तरह की खबर हम देख रहे हैं। जरा इसे समझाइए और ये कांग्रेस के लिए किस तरह से झटका साबित हो सकता है, बीजेपी किस तरह से मुश्किलें बढ़ा रही है कांग्रेस की। देखिए जय जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जांजगीर बेल्ट की हम बात कर रहे हैं। जांजगीर वो इलाका है जहां से काशीराम जैसे दिग्गज चुनाव लड़ चुके हैं। बसपा का सबसे बड़ा गढ़, और बसपा कहीं रहे ना रहे, जांजगीर में दबदबा बसपा का कभी भी खत्म नहीं हो सकता, हर समय दबदबा रहता है। पिछले चुनाव का ही मैं उदाहरण लेता हूं आपको, 2019 का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी में अमूमन 40 से 50 हजार का अंतर रहा होगा हार जीत में, लेकिन बसपा के कैंडिडेट को 1,29,000 वोट जांजगीर से मिले थे। आप समझ सकते हैं बसपा कितनी बड़ी डिसाइडिंग फैक्टर जांजगीर के लिए। अब दूसरी बात जो इस खबर पे है, डॉक्टर रोहित डहरिया जिलाध्यक्ष है, वहां से काफी बड़ा दबदबा भी रहा है बसपा से, वहां के बड़े नेता है जांजगीर में। शिव डहरिया रायपुर छोड़कर वहां गए चुनाव लड़ने के लिए। इसके पहले भी जांजगीर से वो चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने जांजगीर को पलट कर नहीं देखा। अब जब रोहित और दोनों के बीच में देखिए सरनेम में डहरिया है, शिव डहरिया में भी, रोहित डहरिया में, लेकिन जब हम ईवीएम की बात करते हैं तो ईवीएम में रोहित का नाम पहले आएगा। और जो हम छत्तीसगढ़ की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लिटरेसी रेट के कारण कई बार ये होता है कि इंसान जो है वो डहरिया बताया जाता है, तो डहरिया जो पढ़ा लिखा है वो तो चलिए डहरिया समझ के पहले डाल दिया, और शुरुआत में जिसका भी नाम रहता है हर समय उसको फायदा मिलता है। अब रोहित अगर पहले आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर शिव डहरिया का नाम नीचे आएगा, और अगर किसी ने डहरिया समझ के ही वोट करना है तो निश्चित तौर पर उसका फायदा रोहित को मिलेगा। और दूसरा बड़ा कारण यह है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि कमलेश नाम है उनके कैंडिडेट का, वो सबसे पहले नाम रहेगा, उसके बाद नाम आएंगे ये सब, और उसके बाद कांग्रेस का भी वरीयता, बसपा के भी बात आएगी। तो इससे सीधे तौर पर अगर मनोवैज्ञानिक रूप से भी और संख्या बल की अगर मैं बात करूं तो दोनों दृष्टि से बसपा को बड़ा फायदा मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा ही, नुकसान अगर सबसे बड़ा किसी का हो सकता है तो इसमें कांग्रेस पार्टी का हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कि कैसे यहां जांजगीर सीट जो कि बीएसपी का गढ़ है और यहां से कैसे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं या झटका उन्हें लग सकता है।